नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे ग्रह जो है ये वर्गोत्तमी कब होता है। ग्रह वर्गोत्तमी कब होता है। अब उससे पहले ये समझिए कि वर्गोत्तमी का फल क्या होता है और वर्गोत्तमी होता क्या है। प्रिय दर्शकों, वर्ग उत्तम यानी कब जन्म कुंडली में ग्रह को वर्गों में उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। और ये वर्ग उत्तम एक ग्रहों की अवस्था है। जब भी जन्म कुंडली में ग्रह वर्गोत्तमी अवस्था में होते हैं तो जो उनका फल होता है वह उच्च ग्रह के समान होता है। मानिए कि जन्म कुंडली में वो ग्रह उच्च के समान बैठकर जिस प्रकार का फल करता है, उस प्रकार का फल ग्रह जब वर्गोत्तमी हो जाता है, वर्गोत्तम हो जाता है, तब करता है। प्रिय दर्शकों, आज हम वर्गोत्तमी को समझेंगे और वर्गोत्तमी की अवस्था कैसे घटित होती है उसको समझेंगे। अब ग्रह के वर्गोत्तम को समझने के लिए हमें जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली, दो कुंडली देखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक जन्म कुंडली, जन्म कुंडली यानी एक जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं और दूसरा हम निर्माण करेंगे नवमांश कुंडली का। नवमांश कुंडली, जब इन दोनों ही कुंडलियों का हम अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि ग्रह वर्गोत्तम है कि नहीं है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ जन्म कुंडली में कोई कुंडली ले लेते हैं और फिर इस जन्म कुंडली से हम समझेंगे कि नवमांश कुंडली में ग्रह किस प्रकार से बैठा होगा। तो हम समझेंगे कि वो ग्रह वर्गोत्तमी है कि नहीं। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि कुंडली का जो लग्न होता है, जन्म कुंडली का ये लग्न भाव है, इस लग्न भाव में जो राशि उपस्थित होती है तो कुंडली भी वर्गोत्तम होता है। और वह कब होता है, आइए इसको समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेष लग्न की ही कुंडली हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। प्रिय दर्शकों, अभी तो आप इतना समझिए सबसे पहले कि लग्न वर्गोत्तम कब होता है। जन्म कुंडली का ये वाला भाव है लग्न, तो कुंडली में सबसे पहले लग्न वर्गोत्तम, फिर हम ग्रहों को समझेंगे। अब यहाँ ये जन्म कुंडली हो जाएगी और इसके साथ साथ एक नवमांश कुंडली होगा, जिसको ये वाला जो चक्र होता है ये नवमांश होता है। तो जन्म कुंडली का जो लग्न है, कौन सा लग्न है यहाँ, मेष। यदि ये मेष नवमांश में भी आ जाए, यानी नवमांश कुंडली का भी ये वाला भाव जो होता है ये लग्न भाव होता है, तो इस लग्न भाव में भी नंबर 1 आ जाए, नंबर 1 लिखा हो, तो जन्म कुंडली का लग्न और नवमांश कुंडली का लग्न 1 हो जाएगा। जब यहाँ मेष लिखा होगा तो मान लीजिए अगर यहाँ नंबर 1 लिखा है तो ये हो जाएगा लग्न वर्गोत्तम, यानी जो जन्म कुंडली का लग्न है यही वर्गोत्तम हो गया है, यानी लग्न वर्गोत्तम कहा जाता है। और यदि 1 को छोड़कर यहाँ कोई भी अंक आ जाता है तो लग्न वर्गोत्तम नहीं होगा। जैसे में मान लीजिए कि 1 के जगह नवमांश कुंडली में यहाँ 9 आ जाता है, तो यहाँ ये लग्न वर्गोत्तम नहीं होगा। अब हम ग्रहों की अवस्था को भी समझेंगे कि कब वर्गोत्तम होगा कब नहीं, लेकिन सबसे पहले आप लग्न को समझिए कि जन्म कुंडली का जो लग्न है वही लग्न यदि नवमांश कुंडली में भी मिल जाए तो लग्न वर्गोत्तम हो जाता है। अब यहाँ 9 आ गया तो लग्न वर्गोत्तम हुआ नहीं, 9 यहाँ होगा तो 10 यहाँ होगा। चलिए पहले यहाँ भी हम राशियों को भर लेते हैं, फिर आगे ग्रहों के बारे में समझेंगे। 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ यदि 1 है और यहाँ भी 1 होता तो ये लग्न भी वर्गोत्तम हो जाता। अब जन्म कुंडली में हम थोड़ा ग्रहों को बैठा लेते हैं, फिर आपको नवमांश चक्र में
कुछ ग्रहों को वर्गोत्तम बनाकर दिखाएंगे और कुछ ग्रहों को वर्गोत्तम न बनाकर भी दिखाएंगे, ताकि आप समझ जाएं कि ग्रह कब वर्गोत्तम होगा कब नहीं। लग्न वर्गोत्तम कब होता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यह समझ गए होंगे। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए लग्न में ही मंगल बैठे हों, सूर्य बैठे हों, बुध बैठे हो यहाँ, शुक्र बैठे हो यहाँ, और कहीं कहीं भी बैठा लेते हैं ग्रहों को, शनि बैठे हो यहाँ। कितने ग्रह हो गए, चंद्र हो गए, मान लीजिए चंद्र बैठे हो यहाँ, सूर्य चंद्र मंगल बुध, बृहस्पति को भी यहीं बैठा दो, बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए, राहु केतु को भी बैठा देते हैं, राहु यहाँ और केतु फिर यहाँ होंगे। अब मान लीजिए कि इस तरह से किसी की जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति बना है, ये उदाहरण के लिए हमने मान लिया। अब यदि यहाँ सूर्य नंबर 1 पर है, अब आपको यहाँ राशि देखना है, भाव नहीं, इसलिए इन दोनों कुंडलियों में राशियों के साथ लिखा मैंने। अब यहाँ सूर्य नंबर 1 पर है, अब आपको ये देखना है कि नौमांस कुंडली में 1 कहाँ है, तो 1 यहाँ है। अगर नौमांस कुंडली में सूर्य यहाँ पर बैठे हों तो ये सूर्य वर्गोत्तम हो जाएंगे, ये जो सूर्य होंगे ये वर्गोत्तम हो जाएंगे, वर्गोत्तमी माना जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ प्रथम भाव में है, यहाँ पंचम भाव में है, भाव अंतर है, इसका प्रथम भाव यही है, इसका भी प्रथम भाव ये है, लेकिन सूर्य यहाँ प्रथम भाव में है, यहाँ प्रथम में नहीं है, लेकिन यहाँ राशि जो है ना वो सेम है, नंबर 1 नंबर 1। तो जब राशि में बैठते हैं तब ये ग्रह वर्गोत्तम हो जाएंगे। अब मानिए कि यहाँ शनि 10 नंबर में है और यहां आप जाकर देखें तो शनि यदि 7 नंबर में बैठ जाएं या किसी भी नंबर में बैठ जाएं, 10 को छोड़कर बैठें, तो समझिए कि ये ग्रह वर्गोत्तम नहीं हुआ। 4 नंबर में यहां गुरु हैं, गुरु भी यहां यदि 4 नंबर में बैठ जाएं तो ये वर्गोत्तम हो गया। और यहां चंद्रमा 4 नंबर में आकर बैठेगा तो चंद्र वर्गोत्तम, और चंद्र मान लीजिए 5 नंबर में जाकर बैठ जाए तो ये चंद्र वर्गोत्तम नहीं हुआ। यानी कि जो ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि पर बैठे हैं, यदि उसी राशि पर नौमांस कुंडली में जाकर बैठ जाए तो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, वर्गोत्तमी हो जाता है। और वर्गोत्तमी ग्रह किस प्रकार का फल करता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये ग्रह उच्च ग्रह के समान फल करता है, जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया है कि अब देखिए यहाँ सूर्य उच्च के हैं तो ये उच्च के समान फल करेंगे ही, लेकिन यहाँ ये वर्गोत्तमी भी हो जाते हैं तो ये और भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ बुध उच्च के नहीं बैठे हैं, यहाँ मित्र के घर पर बैठे हैं, लेकिन यही बुध यदि नौमांस कुंडली में भी 2 नंबर की राशि पर बैठ जाएं तो ये बुध यहाँ उच्च के न होते हुए भी ये उच्च के समान फल करेंगे। यानी कि बुध जन्म कुंडली में 6 नंबर की राशि पर बैठकर जिस प्रकार का फल करेंगे उस प्रकार का फल यहाँ 2 नंबर में बैठकर ही बुध कर देंगे। कब, जब ये 2 नंबर की राशि में नौमांस कुंडली पर भी आपको दिखाई पड़े तब। तो प्रिय दर्शकों, आपको देख लेना है कि ग्रह वर्गोत्तमी हो रहे हैं कि नहीं, वर्गोत्तम हो रहे हैं कि नहीं। वर्ग उत्तम होने का मतलब है कि जिस राशि में ग्रह नौमांस में बैठेगा उसी राशि का ग्रह जन्म कुंडली पर भी दिखना चाहिए। यानी कि जन्म कुंडली में ग्रह जिस राशि पर है सेम टू सेम उसी राशि पर नौमांस कुंडली में बैठ जाए तो वर्गोत्तमी है। आपको भाव नहीं देखना है, जैसा कि देखिए यहाँ लग्न में सूर्य है लेकिन यहाँ पंचम में सूर्य है, लेकिन राशि आप देखेंगे तो मिलेगा 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, तो ये सूर्य वर्गोत्तम हो गया। यदि मंगल को हम मान लेते हैं कि मंगल यहाँ पर बैठ जाएंगे तो ये मंगल वर्गोत्तम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 12 नंबर की राशि पर है और यहाँ 1 नंबर की राशि पर है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ग्रहों का वर्गोत्तम अवस्था आप समझे होंगे कि ग्रह वर्गोत्तमी कब होता है। इसके लिए आपको जन्म कुंडली और नौमांस कुंडली देखना है और ग्रहों को देख लेना है।
साथ ही साथ आप लग्न को भी देखिए, अगर दोनों का लग्न सेम हो जाता है तो लग्न भी वर्गोत्तम माना जाता है, और ये सेम नहीं हुआ तो लग्न वर्गोत्तम नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।